तो जब सर ने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी, आई वाज़ वेरी ओवरवेल्म्ड, मुझे बहुत खुशी हुई और उन्होंने बस कहा कि बस जीत के आना है। तो युवा इस बार बहुत समझदार हो गए हैं, अपने भविष्य के लिए इस बार वोट करने जा रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए वोट करने जा रहे हैं, अपने घर परिवार को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वोट करने। कहीं कहीं भी हम लोग रात में अगर भ्रमण करते हैं, सब सारे किसान एलईडी लाइट लेकर अपने खेतों में बैठे रहते हैं। हमारा देश आज कितना कमज़ोर होता जा रहा है और देश जब मजबूत नहीं रहेगा तो हमारा घर परिवार भी नहीं चल पाएगा, हमारा देश उन्नति नहीं कर पाएगा। उत्तर प्रदेश की गोंडा लोकसभा सीट पर मैं मौजूद हूं और तमाम लोकसभा क्षेत्रों में जैसे अलग अलग तरीके से सत्ता का संग्राम चल रहा है, उन सब के बीच में एक दिलचस्प राजनीतिक मुकाबला यहां पर भी देखने को मिल रहा है। लड़ाई एक और एक ऐसे परिवार की है जो अपने रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं, तो एक और परिवार की लड़ाई है जहां पर रिश्तों के साथ साथ अंग्रेजी का एक शब्द है जिसे जनरेशन नेक्स्ट कहा गया है, वो चीज दिखाई देती है। श्रेया वर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, गठबंधन की प्रत्याशी हैं। हालांकि अब तक हम पार्टियों की प्रत्याशी कहते थे, समाजवादी पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी, लेकिन गठबंधन की प्रत्याशी के तौर पर आप चुनावी मैदान में हैं। पहला सवाल जो मैं करना चाहता हूं वो ये कि आप अपना मुकाबला आखिरकार किससे मान रही हैं? एक पार्टी से, एक परिवार से, और या फिर जो तमाम मुद्दे और जो तमाम कोशिशें हम कैंपेन में देख रहे हैं आपके विरोधियों की ओर से, उनसे? पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और गोंडा में आपका स्वागत है। और जो चुनाव चल रहा है, ये चुनाव मुझे लग रहा है कि जैसे मैं नहीं लड़ रही हूँ। आपने पूछा मेरा चुनाव किससे हो रहा है? ये चुनाव जनता लड़ रही है और जो चुनाव ये जनता मुद्दों पर लड़ रही है। क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी गाँव में जा रहे हैं, जिस भी जगह जा रहे हैं पूरे क्षेत्र में, हम ये देख रहे हैं कि इस बार जनता बहुत परेशान है और जो बड़े-बड़े मुद्दे हैं, धरातल पर उन मुद्दों पे कुछ काम नहीं हुआ है। ये लोग 10 साल से केंद्र सरकार में हैं, 7 साल से राज्य सरकार में हैं और मेन जो बेसिक अमेनिटीज होती है वही नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं, तो बड़े मुद्दों की हम बात क्या ही करें। जैसे महंगाई आप देख सकते हैं आज कितनी बढ़ गई है, घर में बच्चों को नौकरी उनको नहीं मिल पा रही है। आप कोई भी कहीं भी चले जाएं, हम रोज मीटिंग करते हैं गाँव गाँव जाके, सब बच्चे बताते हैं हमने सिपाही का एग्जाम दिया था, हमने ये एग्जाम दिया था और उनका पेपर लीक हो जाता है। पढ़े लिखे बच्चे आज हमारे गाँव में 90% बेरोजगार बैठे हैं, तो घर में आमदनी भी इतनी नहीं आ पा रही है, तो घर कैसे चलेगा? हर चीज़ की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो महँगाई, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आई थिंक इस बार जनता हम सब लोग मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं और 10 साल से जो सरकार है उन्होंने काम नहीं करा है, तो ये जनता इस पर बहुत जागरूक हो चुकी है। मैं दूसरा सवाल यही करने जा रहा था श्रेया जी कि मुद्दों की जब हम बात करते हैं खासतौर पर, मुद्दों के लिहाज से आपके लिए सरकार की विफलता ज्यादा बड़ा मुद्दा है या आप लोगों ने जो तमाम वादे किए हैं और उनमें से अगर आपकी प्रमुखता की बात करूं, आपकी वरीयता के क्रम की बात करूं, किन मुद्दों पर आप जनता के बीच में हैं? उनकी कमियों को आप ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं या अपनी ताकतों को? और ताकतों को अगर हाँ तो वो क्या? देखिए, सरकार की कमियाँ तो हैं क्योंकि इन्होंने जो वादे करे थे वो पूरे नहीं हो पाए। आज किसान बहुत परेशान है, युवा बहुत परेशान है, महिलाएँ बहुत परेशान हैं। मुझे दोहराने वाली बात है ही नहीं है। आज किसानों को इतने बड़े वादे करे गए थे, आय दोगुनी करी जाएगी, कुछ नहीं हो पाया है। 2 करोड़ नौकरी की बात करी गई थी, महँगाई हटाने की बात करी गई थी। और आप देख कहीं कहीं भी हम लोग रात में अगर भ्रमण करते हैं, सब सारे किसान एलईडी लाइट लेकर अपने खेतों में बैठे रहते हैं, खटिया लगाए। तो बहुत बड़े-बड़े मुद्दे हैं, ये धरातल पर काम नहीं होते, वो बहुत आसानी से दिख भी जाता है। तो ये सारे मुद्दे हैं प्लस हम देख रहे हैं कि सब बहुत परेशान हो चुके हैं सरकार से। सरकार की विफलता नज़र आ रही है, सरकार नहीं काम कर पा रही है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग बहुत जागरूकता से हर जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं। आपने कहा कि लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के चुनावों को और इस बार चुनावों के जो पहले चरण के मतदान हो गए उसको देखकर कई लोगों ने कहा कि बड़े साइलेंट इलेक्शन है। जब आप जनता के बीच में हैं, क्या आपको लगता है कि जनता बड़ी खामोश है, वो मन बनाई है लेकिन कह नहीं रही है, लेकिन या फिर आपको लग रहा है कि नहीं इस बार कुछ चीजें अलग हैं, साइलेंट इलेक्शन है नहीं है, और अगर साइलेंट है तो जनता क्यों साइलेंट है? जनता आई थिंक इस बार साइलेंट मोड में है क्योंकि इस बार बहुत बड़ा तगड़ा अंडर करंट चल रहा है। जनता समझ चुकी है कि झूठों की सरकार अब नहीं चलने वाली है। 2 बार वो लोग फंस चुके हैं इस जाल में और इस बार वो लोग कड़ा मुकाबला कर रहे हैं इन ताकतों से जो झूठ की सरकार बनाने में बहुत कायम हो चुकी थी, प्रचार वाली सरकार बनाने में बहुत कायम हो गई थी। हम लोगों ने बहुत काम करा था। हम लोग आप जहाँ भी जाएंगे पूरे क्षेत्र में गोंडा के सिर्फ या तो सपा का काम दिखेगा, बाबूजी का काम दिखेगा, मंत्री जी का काम दिखेगा और किसी का काम यहाँ नजर भी नहीं आ रहा है। तो 10 साल में उनके पास दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो यही सब मुद्दे हैं। जनता समझ रही है, इस बार बहुत समझदारी से काम करेगी, समझदारी से वोट करेगी। आपने इशारा कर दिया, बगल में भी बैठे हैं, चुनाव रणनीति पर पूरा सहयोग चल रहा है, इन सबके बीच में एक सवाल खूब उठता है, वो ये कि जो चेहरे की मुस्कुराहट आप लोगों की एक साथ कायम है, क्या जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच में भी वो एका है? क्योंकि आपने जब बेनी प्रसाद वर्मा जी का जिक्र किया और आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, साथ साथ लोग एक सवाल खूब पूछते हैं और विपक्षी इस पर बड़ा अटैक करते हैं कि ये गठबंधन एक ऐसा टेस्ट है जो पहले भी हो चुका
और चुनावों के बाद फिर दरार देखने को मिलेगी। ये अटैक्स आपने भी सुने होंगे, ऐसा नहीं कि आपने ना सुने हों। तो जब अपोजिशन से वो कैंपेन देखने को मिलता है तो उसका क्या जवाब है? देखिए, हम राजनीति में हैं और हर दिन हमें न्यू चैलेंज फेस करना पड़ता है और हमारा गठबंधन इस बार बना है बहुत, जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए। इसके लिए सबकी एकजुटता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा इस बार संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र इस बार कमज़ोर होने के खतरे में है, हमारी जनता परेशान हो रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, घरेलू बचत कम होती जा रही है। इतनी बेरोज़गारी हमने देश ने कभी देखी नहीं होगी, 40 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। 50 साल में सबसे कम घरेलू बचत आज की डेट में हो रही है। तो जनता परेशान है, आम जनता परेशान है। इसके लिए हम सब लोग एकजुट होकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और जनता और सारे दल हमारा खूब समर्थन कर रहे हैं। हम सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। श्रेया जी, बतौर युवा उम्मीदवार एक चीज मैं जरूर पूछना चाहता हूँ, और आपने ये विपक्षियों से सुना होगा, हम भी जब गोंडा को देख रहे हैं समझ रहे हैं। एक चीज जो आपके विपक्षी अपने कैंपेन में खूब कह रहे हैं, वो युवा होने को भी एक आधार बनाते हैं कि देखिए, हम इस राजनीति को, सियासत को ज्यादा समझते हैं, वहां उम्र का तकाजा है। और या फिर वो बाहरी वाली बात, और वो कह रहे हैं आपको समीकरणों के कारण चुना गया, कि अगर समीकरण ऐसे बन रहे हैं इस लोकसभा में इसलिए उम्मीदवार दे दिया, वरना तो विपक्ष को, और वो आप पर इशारा करते हुए खूब कहते हैं कि उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। और आपने भी सुने हैं इस तरीके के तमाम जो बात हो रही है, उन मीटिंग्स की जानकारी ऐसा नहीं कि चुनाव के दौरान किसी को नहीं होती। क्या जवाब होता है उसका? आई थिंक गठबंधन ने बहुत सोच समझ कर हमें यहाँ पर प्रत्याशी भेजा है। मैं अपने सारे राष्ट्रीय नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी जगह भेजा जो बाबूजी की कर्मभूमि रही है, जो मंत्री जी की कर्मभूमि रही है। और हमें यहाँ पे बहुत प्यार दिख रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है और हमें यहाँ पर सपा का काम दिख रहा है। तो हमें ये बहुत, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है सपा का और बाबूजी के नाम को आगे बढ़ाने की। और यहाँ पे जनता का इतना प्यार, इतना समर्थन मिल रहा है। जनता जब खुद खुद चिल्लाकर बोले कि हमें पता है कि आप ही के द्वारा यहाँ पे काम हो पाएगा, तो इससे बड़ी चीज और कोई हो नहीं सकती है। तो आपको लगता है कि वो जो एक बाहरी वाली भी बात कही गई, और आपने भी सुना होगा कि वो कही गई, ये क्या, ये उसका जवाब है, या वो आप उस कनेक्ट को लोगों के बीच में रखती हैं, जो आपने कहा बाबूजी की जो आपने बात कही, जिक्र किया, क्या वो आपका जवाब होता है? यहाँ पर हम जहाँ भी जा रहे हैं सब कहते हैं बिटिया हमने तुम्हें इतने बड़ा देखा था, हमने तुम्हें इतना बड़ा देखा था। तो सबने हमें यहाँ बचपन से देखा हुआ है, सबने हमें यहाँ पर अपने बिटिया मानते हैं सब लोग यहाँ पर। तो प्यार तो हमें बहुत मिल रहा है, बचपन से हम लोग यहाँ के लोगों से मिलते आए हैं, जुलते आए हैं। तो बाहरी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। काम हमने सबने सबने यहाँ पर करा है, सपा का काम हुआ है, यहाँ पे बाबूजी का काम हुआ है। तो बाहरी इज अ वेरी नॉन सेंसिकल थिंग टू से। अब चीज, क्योंकि हम लोग जब दिन भर बात करते हैं, और हम लोग अमर उजाला पर खास तौर पर एक कोशिश जरूर करते हैं कि युवाओं से खूब बात करें, तो जब युवा उम्मीदवार साथ हों तब भी एक चीज मैं जो पूछना चाहता हूँ वो ये, कि बतौर युवा उम्मीदवार क्या चेंज ऐसा है जो आप मानती हैं, क्योंकि इस साल जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा युवा वोटर होंगे अगर भारत के राजनीतिक इतिहास को देखे जाए, उनके लिए क्या संदेश, क्या मैसेज, और हम आपसे, मतलब बतौर पत्रकार भी और बतौर युवा भी, क्या एक्सपेक्टेशन करें इस जनरेशन नेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स से? इस बार मुझे लग रहा है कि युवा ही हमारा मेन फेस बन के चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि युवाओं को अपना फ्यूचर उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, पढ़े लिखे युवा आज हमारे घर में बैठे हैं और युवा ही हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं। उनको वी नीड देम, उनकी ताकत की हमें ज़रूरत है, उनकी हमें बुद्धि की ज़रूरत है। और अगर वो लोग काम पर नहीं लगेंगे तो देश आगे कैसे तरक्की करेगा? हमारा देश आज कितना कमज़ोर होता जा रहा है और देश जब मज़बूत नहीं रहेगा तो हमारा घर परिवार भी नहीं चल पाएगा, हमारा देश उन्नति नहीं कर पाएगा। बोलते हैं हम बड़ी-बड़ी बातें हैं, विश्व गुरु ये वो, पर जब हमारे धरातल पे ही हमारे लोग खुश ना हो, उनको आमदनी ना मिल रही हो तो कैसे चलेगा? तो युवा इस बार बहुत समझदार हो गए हैं, अपने भविष्य के लिए इस बार वोट करने जा रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए वोट करने जा रहे हैं, अपने घर परिवार को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वोट करने जा रहे हैं। तो हम लोग उनके साथ चल रहे हैं, उनके हर मुद्दे को भी आगे बढ़ा रहे हैं। कैंपेनिंग के बीच में आप हैं एक चीज, और ये जानकर समझने में बतौर राजनीति को समझने वाले पत्रकार भी बड़ी मदद मिलती है। कैंपेन कैसे प्लान होता है? तमाम साथी सहयोगी बैठे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिस लीडरशिप का आपने धन्यवाद दिया, अखिलेश जी या पार्टी के तमाम बड़े लोग, टिप्स मिलते हैं कि ऐसे करिए, कैंपेन ऐसे करिए। लोकसभा छोटा क्षेत्र नहीं होता, 5-5 6-6 विधानसभाएं उसमें सम्मिलित होती हैं। कैंपेन कैसे प्लान होता है? देखिए, राजनीतिक घराने से हूँ, बचपन से हमने देखा है चुनाव कैसे लड़ा जाता है। पैदाइशी मतलब समाजवादी रहे हैं हम लोग, राजनीतिक घराने में रहे हैं। तो चुनाव तो हमारे परिवार ने दसों चुनाव, हज़ारों चुनाव लड़े हैं, लड़ाए हैं और जिताए हैं। तो हम सब बहुत समझदारी से समझते हैं चुनाव लड़ा कैसे जाता है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बहुत हमें गाइडलाइंस मिलती है। यहाँ के जो नेता हैं सबसे गाइडलाइन मिलती है, आपका सहयोग मिलता है। और हम सब लोग साथ में मिलकर रणनीति बनाते हैं, वो डिस्क्लोज़ नहीं कर पाएँगे आपके चैनल पर हम लोग बहुत मज़बूती से लड़ रहे हैं। एक चीज, जब टिकट घोषित हुआ
क्या मैसेज मिला था अखिलेश जी की ओर से? क्या कुछ कहा था? क्या कोई 1 लाइन, 2 लाइन? क्योंकि हमने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप ही की पार्टी से एक उम्मीदवार हैं इकरासन, उनके कैंपेन को भी इसी तरीके से देखा गया और उन्होंने भी कहा कि मुझे 2 साल पहले कहा गया था कि तैयारी खूब करना, तैयारी अच्छी होगी तो टिकट मिल जाएगा। कोई एक ऐसी बात, कोई एक ऐसी चीज़ जो कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हो, जो ज़मीन पर उस कनेक्ट को दिखाती हो कि हाँ, नेता से सीधी लीडरशिप से सीधा कनेक्ट है? मैं 4 लगभग 4 साल से पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ महिला सभा की और मैंने कभी वोकली कभी कुछ माँगा नहीं, हमेशा सेवा के भाव से हम जुड़े थे पार्टी से और पूरा परिवार ऐसे ही जुड़ा हुआ है। तो जब सर ने ये हमें अपॉर्च्युनिटी दी आई वाज़ वेरी ओवरवेल्म्ड, मुझे बहुत खुशी हुई और उन्होंने बस कहा कि बस जीत के आना है और कुछ नहीं और बस जब से उन्होंने बोला है तब से हम लग गए हैं और हमारे पापा लग गए हैं, हमारा पूरा परिवार, गोंडा का परिवार लग चुका है और हम लोग मजबूती से इस बार चुनाव जीतने भी जा रहे हैं। किस-किस को कैंपेन के लिए चाहेंगी कि आए और वो करे, वो कैंपेन की ज़रूरत पड़े? क्योंकि वो खूब रैलियाँ और अब लोग ये पूछने लगे हैं क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में जो हम कह रहे थे और जो मैंने अभी सवाल भी किया कि इलेक्शन साइलेंट है, लेकिन अब वो रैलियों की गर्मी दिखाई दे रही है। तो हम किन-किन को देख सकते हैं कि हाँ, वोट माँगते वो चेहरे क्योंकि आपने अपने मुद्दे रखे, आपने वो बात रखी, लेकिन हाँ, नेताओं का प्रभाव खूब दिखाई देता है। हम सबको इनवाइट करते हैं, पूरी पार्टी को, सारे गठबंधन के दलों को इनवाइट करते हैं, जिसको आना है आप, हम सबका क्षेत्र सिर्फ मेरा क्षेत्र नहीं है ये, तो जो भी आएगा आप सबका स्वागत है। एक आखिरी सवाल जो आपने कहा कि आपका कैंपेन कई कारणों से और कई तरीकों से चल रहा है। विपक्ष की ओर से कोशिश ध्रुवीकरण की बहुत दिखाई देती है। गोंडा जिस क्षेत्र में हम मौजूद हैं, उसके आस-पास के इलाकों में अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर वो जैसे आपने कहा, आप ग्रास रूट के मुद्दों पर बात करती हैं और आपने वो कैंपेन सुने होंगे कि आपके अपोजिशन का कैंपेन एजेंडा क्या है। उसका काउंटर नैरेटिव आप लोग जनता के बीच में या लोगों के बीच में क्या रखते हैं? आपने बात कही डेवलपमेंट की, अयोध्या के किनारे हमारा पूरा गोंडा बसा है। बहुत गाँव हैं, जैसे दुर्गागंज वगैरह हैं, आप वहाँ पर जाके हालत देखिए कैसी है, सड़क तक नहीं है, तो हम बाकी बात तो क्या ही करें। तो एक जगह का डेवलपमेंट नहीं, जब पूरे स्टेट का डेवलपमेंट होगा, हर गाँव और क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, हर गाँव को जब विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, तब माना जाएगा ना डेवलपमेंट हो रहा है। एक पॉइंट को उठा के बात नहीं कर सकते, वहाँ हो रहा है बहुत अच्छी बात है, बहुत हम सब बहुत खुश हैं, पर हर जगह का विकास होना चाहिए, जनता का विकास होना चाहिए, हर गाँव का विकास होना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया पूरे कैंपेन के बीच में, तमाम प्रचार के बीच में और मुझे मालूम है इस समय व्यस्तता खूब होती है, उसके बीच में अपना वक़्त देने के लिए श्रेया वर्मा जिन्होंने बखूबी से इस बात का भी जवाब दिया कि जब विपक्षी विकास की बात करते हैं, तो इनके हिस्से का विकास कौन-सा है और उनके हिस्से का विकास कौन-सा है। परिवारों की लड़ाई से लेकर व्यक्तिगत आरोपों तक ये क्या बात रखती हैं, बखूबी आपने भी सुना और उन्होंने भी अपने तरीके से बताया, लेकिन बतौर युवा उम्मीदवार राजनीति में कौन से बदलाव लाने के प्रयास होंगे, ये एक ऐसी खास चीज़ है जिस पर मुझे लगता है कि हम सबका ध्यान भी रहेगा। अपने सहयोगी शामवीर के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, गोंडा से अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।